जंजीर। तो बताओ, कहाँ लगाओगी तुम दाव पर? अब जैसे हम ये घर तुम्हारे नाम पे कर देंगे अगर तुम जीत गई तो, लेकिन अगर तुम हारी हमारा हर हुक्म मानना पड़ेगा। बोलो, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मंजूर है ना? मंजूर है। कोई जरूरत नहीं है इसकी। आलिया इस घर की मालकिन है, क्योंकि आलिया मेरी पत्नी है। हाय यू बेबी, तुम चिंता मत कर। इस गांव की औरत को तो मैं यूं चुटकियों में हरा दूंगी। ठीक है, तो करते हैं मुकाबला। जो भी हमने कहा, जो किया, वो हमें नहीं करना है डॉक्टर बाबू। हम आपके और हमारी माई के सामने और कठोर नहीं बन सकते। आज इतने समय बाद आपने हमें देखा, फिर भी आपने ना हमसे बात की, ना हमारा हाल पूछा, ना ही खुशी जताई। ऐसा काहे किया डॉक्टर बाबू आपने? आप हमें भूल चुके हैं क्या? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमें आपकी आंखों में हमारे लिए जगह काहे दिखी? वो प्यार काहे दिखा हमें आपकी आंखों में? लेकिन फिर अगर ऐसा है तो आपने हमारे सामने काहे कहा कि आलिया आपकी पत्नी है? सब गलत हो रहा है। वो अचानक ऐसे आकर हम पर और हमारे घर पर हक नहीं जमा सकती। मैं तो पहले से ही जानता था कि एक न एक दिन वो अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। ये गांव के छोटे लोग होते ऐसे हैं, इनका मकसद ही सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी होता है। कमला, आपकी दवाई का टाइम हो गया। आप लोगों ने देखा, कहना तो कहती थी माँ और पापा के बीच में कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन वो दोनों तो आपस में कितना खुश है। इनफैक्ट पापा कितना ख्याल रख रहे हैं माँ का। तो कहना को ये सब नहीं दिखता था क्या? और अगर दिखता था तो भी वो हमसे झूठी बोलती थी ना। पर टेंशन इस बात की है कि ये कहना, ये मरी क्यों नहीं, वापस कैसे आ गई? और अब ये मेरा पूरा प्लान, मेरी पूरी मेहनत सब बर्बाद कर देगी। वैसे हमको बताने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। बड़े बुजुर्ग कह करके गए कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान आते हैं, जन्म लेकर और पापियों का नाश करते हैं।
और इस बार गहना आई है पापियों का नाश करने के लिए। इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। अरे बाप रे, ये रस्सा कसी का मुकाबला, ये शर्तें, सबकी जरूरत ही क्या है? ये हमारा घर है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गहना ऐसा भी कर सकती है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि गहना का ऐसा करने के पीछे जरूर कुछ और ही मकसद है। मकसद? हमारा मकसद सब ठीक करने का है। हमें ऐसा बर्ताव करके खुशी नहीं मिल रही है। हमें बस ये जानना है कि डॉक्टर बाबू आपने हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे किया? आखिर हो क्या गया है आपको? आपने हमारा हाथ काहे नहीं थामा? डॉक्टर बाबू हमें ऊपर की तरफ कीजिए। डॉक्टर बाबू आपने बार बार ऐसा काहे कहा? काहे? आप तो ऐसे नहीं थे, तो फिर अचानक आपको ऐसा कहा हो गया है? आखिर आलिया ने ऐसा कहा कर दिया डॉक्टर बाबू जो आप इतने बदल गए? कहना तुम मुझसे जीतना चाहती थी ना, अब देखती हूँ कि कैसे जीतोगे। बल्कि इस बार भी तुम्हें थक के मार के इस घर से बाहर निकाल दोगे। ऐसा है, शर्त के मुताबिक अगर गहना ये मुकाबला जीतती है तो वो इस घर के ऊपर राज करेगी और आलिया मैडम को अपना नौकर बना करके रखेगी। और अगर आलिया मैडम आप जीतती हैं तो ये अपना राजपाट छोड़ करके कहीं यहाँ से चल देंगी। मंजूर? ओह दैट्स सिंपल। फिर तो तुम इस घर से जाने की तैयारी करो। आलिया, जीतने के पहले उसका जश्न नहीं बनाना चाहिए, वरना हारने के बाद और भी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। Oh really? So just wait and watch कि किससे शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। तो खेल शुरू किया जाए। Sure. आलिया, संभाल के। अब बीज तुमने बोया है तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा ना। हम जानते हैं आलिया, तुम बेईमान, बेईमानी करने के लिए तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी। इसीलिए हमने तुम पे नजर रखने के लिए वहां वो देखो फोन छुपा कर रखा है। ये का है आलिया? हम पूछते हैं का है ये? हमको सब कुछ बर्दाश्त है। बेईमानी, धोखा और फरेब नहीं, समझी? तो बुआ बेईमानी तो इसने भी की थी, धोखे से इस घर में आई है वो। अरे तो क्या हुआ? उसने बेईमानी की तो तुम हो करोगी?
दो बेईमान मिलके एक ईमानदार हो जाएंगे का? गलत तुमने किया है तो तुम भुगतो। अगर ई मुकाबला तुम जीती तो तुम्हारी किस्मत, और नहीं जीती, हारी तो तुम्हारा कर्म, समझी? बुआ जी, कहना मैं तुम्हें आयुष्मान की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रतियोगिता ना मैं जीत कर रहूंगी। ठीक है, देखते हैं ये मुकाबला तुम हारो या जीतो, लेकिन हम ये जान कर रहेंगे कि आखिर तुमने डॉक्टर बाबू के साथ क्या किया, और फिर तुम्हें इस मुकाबले में हराकर हम तुम्हारी औकात सबको बता देंगे और तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। तो अब मुकाबले के हिसाब से रस्सी का उस तरफ का हिस्सा जिस पर सुई लगाई है उसे पकड़कर तुम्हें यह मुकाबला लड़ना होगा। अरे मैं इससे कैसे करूंगी? मेरे हाथ में ऑलरेडी सुई लगी हुई है और लग जाएगी। ये तो तुम्हें उस पर सुई लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। नहीं, ये चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमने क्या किया है? हमने कछु भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है। तो अब या तो मुकाबला करो या हार मान लो और चली जाओ इस घर से बाहर। नहीं मानने वाली। अरे अभी तक समझ में नहीं आया क्या? हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। तो ठीक है, फिर मुकाबला शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए हमारी लात ही काफी। अब हम तुम्हें हमारी गांव की स्टाइल में हराएंगे। मैं जानती थी कि तुम ऐसे तो मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए धोखे से मुझे हराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे सामने इसी रस्सी से जीत कर बताऊंगी। धोखा, बेईमानी, छल, कपट, ये शब्द तुम पर सचते हालिया, हम पर नहीं। और ये जो गिरी हो ना तुम, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गई। अब शर्त के मुताबिक तुम तो ये शर्त हार गई हो, तो इसका मतलब हुआ तुम आज से हमारी नौकरानी। और जैसा तय हुआ था, तुम्हें हमारा हर एक आदेश मानना पड़ेगा। नहीं बनूंगी तुम्हारी नौकरानी। जाओ, जो करते बने ना कर लो। ना मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, ना तुम्हारी नौकरानी बनूंगी। देखते हैं कैसे नहीं बनोगी। और अब तो हम तुम पर गुलामी की मोहर भी लगाने जा रहे हैं। तुम्हारे हाथ पर ये मोहर हम नहीं लगाएंगे। ये मोहर तुम्हारे हाथ पे वो लगाएगा जिसका इस पर हक है। क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये। हम चाहते हैं कि तुम्हारी असली औकात तुम्हें वही दिखाए। आप लगाएंगे ये मोहर। अरे बाबा, आइए 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 आइए। लीजिए, लगाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगानी है इससे कोई मोहर।
आपको लगानी पड़ेगी। आपको पता है ना, आज से इस घर पर हमारा राज, तो हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। अब आप इसे हमारी विनती समझिए या आदेश, आपको ये करना पड़ेगा। लीजिए, ये नहीं, मुझे लगाइए। वो कहा है ना, हमें तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत नहीं है, तो आज से तुम इनकी नौकरानी हो। नहीं नहीं गहना, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आज से आपने आलिया से काम नहीं करवाया तो हम आपको आपकी बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं देंगे, और आलिया को भी इस घर में नहीं रहने देंगे। ये क्या तरीका? तुम मेरे घर वालों के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। देखकर अच्छा लग रहा है डॉक्टर बाबू कि हमरे लिए न सही, कम से कम आप घर वालों के लिए, माई के लिए खड़े हो रहे हैं। आप भूल रहे हैं, ये हमारा घर है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, सबको हमारी सुननी पड़ेगी। और वैसे भी ये आलिया सारा दिन सुस्ताए रहती है, आराम करते रहती है। अगर थोड़ा काम कर लेगी, भाग दौड़ कर लेगी, तो इसका स्वास्थ्य सही रहेगा। अब तुम देखना कैसे तुम्हारी अकड़ निकालते हैं। देखो तुम वाह बहुत गहना, वाह। ये गहना, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, समझे? यहाँ पर तुम्हारी हुकूमत नहीं चलने दूंगी। यहाँ पर हमेशा से मेरी चलती थी और आगे भी चलती। अब मेरा मतलब है कि यहाँ पर हमेशा से बुआ जी की चलती थी और आगे भी बुआ जी की चलेगी। जिसको हमारी नहीं मानती वो इस घर से जाने के लिए आजाद है। मैं से हमें घर से नहीं निकाल सकती। निकाल सकती, क्योंकि हम नहीं गहना है, हम जाने वाले को रास्ता देते हैं, सफाई नहीं। कहना तुम मरी हुई अच्छी थी, पता नहीं क्यों बच गई। लोमड़ी की बद्दुआ शेरनी को नहीं लगती। और हाँ, ये मत सोचना कि हम तब कुछ नहीं कर पाए थे तो अब भी कुछ नहीं करेंगे। अगर एक शब्द बोलोगी तो 10 शब्द सुनोगी, अगर उंगली उठाओगी तो पूरा का पूरा हाथ छाप देंगे गाल पर। आलिया काय पंगा ले रही है? कहीं घर के बदले ना जेल में ना रहना पड़े। मेरा मतलब है तेरे भले के लिए बोल रही हूँ मैं। तुम जो ये सब कर रही हो, मैं नहीं मानता इसे, और इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। हम तो इनके लिए यहाँ हैं, ये चले गए। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? मुझे ये सब गलत हो रहा है। आपने उस कहना को थप्पड़ मार के घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? थप्पड़ मार दे? कैसे मार दे थप्पड़? रंग डंग देखे उस लड़की के, कैसे तेवर है देख रही हो? थप्पड़ मार दे। तो मैं हमेशा से जानती थी वो अपना रंग रूप तो जरूर बदलेगी, क्योंकि उसने शादी ही आयुष्मान से इसीलिए करी थी ताकि वो हमारे पैसे ले सके। और अब तो अपनी जायदाद अपने नाम कर ली है और मुझे एक नौकरानी बना के छोड़ दिया है। लेकिन मैं उसकी नौकरानी कभी नहीं बनूंगी। और इन सब के बीच में आपने आयुष्मान को क्यों नहीं रोका? नहीं रोका? देखा नहीं तुमने? अब क्या करते, उसके चरणों में गिर जाते। आवाज लगाई थी ना, लेकिन आजकल हमारी बात सुनता कहाँ है। हमें तो हाथ से निकल गया लड़का, अब तुम्हारी डुगडुगी पे नाचता है। जब देखो रट्टू तोते की तरह एक ही बस आलाप राग रहा है, आलिया हमारी पत्नी है, आलिया हमारी पत्नी है, आलिया हमारी पत्नी है। तो पत्नी रोके ना पति को। ए चकोरी,
तेल मलने कहा था सर में, कहाँ मर गई? ए चकोरी! वैसे बात तो सही है, आयुष्मान है तो मेरे ही कंट्रोल में, और वो कहना चाहे कुछ भी कर ले, दोबारा आयुष्मान को मुझसे नहीं छीन सकती। और रही बात मुझे नौकरानी बनाने की, तो वो तो कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? जिसके लिए हम यहाँ आए थे वही घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ए गाना अम्मा का यार, ये सब ये का फालतू में जज्बाती हो रही हो यार, हमको अच्छा नहीं लगता है ये सब। ये आंसू जौन है ना, इंसान को कमजोर बना देते हैं, समझी? हम रो नहीं रहे, हाँ। वो हमारी आंख में कचू चला गया था। हाँ, अच्छा। हो गया होगा, हमें ही आनर है। ऐसा गाना, तुम ना यहाँ पर आयुष्मान से बदला लेने के लिए आई, इसलिए अपना फोकस एकदम क्लियर रखो, उसी पर ध्यान दो। मजबूत बनो, मजबूर नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मजबूत ही है हम। ठीक है, मान लेते हैं जैसा तुम कह रही हो, लेकिन कहा है कि जैसा तुम कह रही हो और जैसा दिख रहा है, वो दोनों में बहुत अंतर है। तुम इस घर में ना बदला लेने के लिए आई थी, और इसीलिए तुमने हमसे मदद मांगा था, और हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, ताकि हम दोनों के बीच में जो सौदा हुआ है ना, वो पूरा हो सके। हमने मगरमच्छों से तुम्हारा जिंदगी बचाया है गाना, जबकि तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ छोड़ करके तुम्हें मरने के लिए छोड़ के चला गया था। ये जो तुम्हें नया जीवन मिला है ना, उस नया जिंदगी पर हमारा हक है। और ये बात बोलना मत। कुछ नहीं भूले हम शक्ति से, और इसीलिए हमने तुमसे मदद मांगी थी, ताकि हम ये जान सके कि आखिर डॉक्टर बाबू ने हमारे साथ ऐसा काहे किया, और हम वो पता लगा कर रहेंगे, और फिर हम बदला ले सके इन सब से। भरोसा है हमें तुम पर। वो तो हम थोड़ा सा डर गए थे कि कहीं डॉक्टर बाबू को देख करके तुम पिघल तो नहीं गई। खैर वो तो चले गए। अरे अब बदला कैसे लोगी, सोचना। यही तो परेशानी, जिसके लिए हम यहाँ आए वही घर छोड़कर चले गए। नेटवर्क तो है, पर किसी का भी फोन नहीं आया। कोई मुझे याद ही नहीं कर रहा है। इसे कैसे? अरे किसी को तो फोन करना चाहिए ना मुझे घर वापस बुलाने के लिए। कैसे लोग हैं यार? लगता है किसी को मेरी याद आ गई। दरवाजा तो मुझे ही खोलना पड़ेगा।
शे, कमाल है, किसी को मेरी याद नहीं आई, उसे भी नहीं। हम हर पल आपको याद करते हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन आप ही हो जो हमें भूल गए। देखिए ना, आप और हम कितने खुश थे। कहना तुमने ये क्या किया? मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना था, तुमने मेरा डॉक्टर कोट गंदा कर दिया। माफ करना डॉक्टर बाबू, आप एक काम कीजिए, एक कोट निकाल कर हमें दीजिए, हम अभी साफ कर देते हैं। कहना मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ और लेट हो जाऊंगा, और ये मैल इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। डॉक्टर बाबू हम कह रहे हैं ना आपसे, बस आप ये कोट निकाल कर हमें दीजिए, हम फटाफट चमका देंगे। दीजिए ना, दीजिए दीजिए। ये लो। डॉक्टर बाबू ये देखिए, हम रिएक्टिव व्हील ने आपके कोट का सारा मैल हटा दिया है और इसे चमका भी दिया है। वाह है ना, यू आर द बेस्ट। बेस्ट हम नहीं, हमारा एक्टिव व्हील है जो 2 in 1 है, दे बेहतरीन सफाई और खुशबू भी। पर मेरे लिए सबसे बेस्ट तुम ही हो। सच में? सच में। थैंक यू। लेकिन ऐसा का हो गया और काहे? पर हम तो हमेशा से ही साथ थे डॉक्टर बाबू, लेकिन फिर ऐसा का कर दिया है आलिया ने आपके साथ, जो हम आपकी जान हुआ करते थे लेकिन अब आपके लिए अनजान हो गए। पता नहीं कमला भाई ने डॉक्टर बाबू को फोन किया होगा या नहीं, डॉक्टर बाबू यहाँ आ रहे हैं या नहीं, जो समझ नहीं आ रहा हमें। ये क्या, बाहर आउट हाउस की लाइट तो जल रही है, इसका मतलब है डॉक्टर बाबू अब भी वही है। क्या करें हम खुद ही जाकर डॉक्टर बाबू को लेकर आएगा? हाँ नहीं, अगर हम ऐसे उन्हें वहां लेने गए तो सबको लगेगा कि हम डॉक्टर बाबू के लिए यहाँ हैं, तो फिर क्या करें हम? फोन। चलो, किसी ने तो याद किया मुझे। ये क्या, मिस कॉल? नहीं नहीं, हम ऐसे फोन नहीं कर सकते, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, तो क्या करें हम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से,
क्या करें शिकायत नसीब से, आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। खून? डॉक्टर बाबू के शर्ट पे खून काहे लगा है? डॉक्टर बाबू को चोट लगी है क्या? लेकिन वो तो अभी यहाँ थे, तो फिर उनके शर्ट पे खून कैसे आया? ये शर्ट तो पुरानी शर्ट है, तो फिर ये यहाँ ऐसे बिस्तर। सारी शर्ट पे एक ही जगह निशान बना हुआ, और अगर डॉक्टर बाबू को चोट लगी थी तो फिर उन्होंने अपना इलाज काहे नहीं करवाया? और ये सारी शर्ट यहाँ बिस्तर के नीचे क्या कर रही है ना? क्या बदतमीजी है? तुम ये आयुष्मान के कपड़ों के साथ क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता कि आयुष्मान के सामान को हाथ नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है। ये आलिया ऐसा काहे बर्ताव कर रही है? काहे डॉक्टर बाबू की शर्ट पर लगे खून के निशान छुपाने की कोशिश कर रही है? उम्मीद है गहना ने निशान नहीं देखा हो, क्योंकि अगर उसने ये निशान देख लिए और उसे शक हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, आपको आलिया मैडम ने देने को कहा है। रख दो। थैंक यू। चलो, कम से कम आलिया को तुम्हें याद हो। कितना गंदा रखती हो तुम कमरे को। कुछ सिखाया है तुम्हारी माई ने या नहीं? अरे शहर की लड़कियों को जरा भी तमीज नहीं कि कमरे को कैसे रखना चाहिए। बिल्कुल गंदा करके रखा। एक शर्ट वहाँ नीचे पड़ी हुई थी। मुझे तुमसे साफ सफाई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रमाण पत्र तो तुम्हें हमसे लेना पड़ेगा। नौकरानी हो तुम हमारी, याद है ना? शर्त हार गई हो तुम हमसे, तो जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसीलिए तो ये मोहर लगाई है हमने तुम्हारे हाथ पर। देखो तुम, आवाज नीचे। हमारे सामने आवाज नहीं उठाना, और ये सर भी नीचे रखना। नौकरानी बनकर रह रही हो ना इस घर में, तो रहो, वरना जेल भिजवा देंगे। जिंदगी भर चक्की पीसते रह जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? पानी डालकर उस मुखौटे को निकाल रही जिसे तुम पहन कर आई थी। और तुम्हें क्या लगा? तुमने एक घर ले लिया तो तुम जीत गई। जो तुम्हारा था ना वो अब मेरा है, और एक बार जो मेरा हो जाता है वो मेरा ही रहता है। और एक तो तुम ना ये बार बार मेरा नाम भूल जाती हो। मेरा नाम आलिया राय सिंह है। क्या है? आलिया राय सिंह। और आलिया राय सिंह कभी हारती नहीं। क्या कर रही हो गहना? थोड़ा दूर रहो। देखो तुम गहना, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी आंखों में कुछ लगा है क्या? लाओ हम साफ कर देते हैं। हटाओ इसे।
तुम्हारी आंखों में जो गलतफहमी का जाला लगा हुआ है ना, उसे साफ कर रहे हैं। बाजी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी आलिया, अब बस देर है इस घर से तुम्हारे बाहर निकलने की। क्या बकवास है कहना? बकवास नहीं, सच है ये। अरे अब तो हमने तुम्हारी आंखें भी साफ कर दी, अब तो देखो तुम्हारा सब कुछ छीन चुके हैं हम। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। एक बात दिमाग में डाल लो, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। चाहे जो कर लो, लेकिन तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे हर नेले पे धैला मारूंगी मैं। तो मार लो, लेकिन एक बात याद रखना, हम बेगम है और तुम गुलाम। बेगम? ना तो तुम बेगम हो, ना ही आयुष्मान बादशाह। जो आयुष्मान तुमसे प्यार करता था, अब वो मुझसे प्यार करता है और दिन भर एक ही रट लगाए बैठता है। आलिया मेरी पत्नी है, आलिया मेरी पत्नी है, आलिया ही मेरी पत्नी है। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए। हमने उनका साथ तभी छोड़ दिया था जब उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दिया था। क्या मतलब? तुम्हें आयुष्मान वापस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। इसका मतलब तुम आयुष्मान को मुझसे छीनने नहीं आई थी? हम यहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आए। तो फिर क्या लेने आई हो? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना, उसे ठीक करने आए। अब तुमने हमारा मुंह धो के हमें ये तो बता दिया कि तुम्हें धोना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो अब थोड़े जुबान को आराम दो और फटाफट से ही कमरे को चमका दो। दो चकाचक। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतनी रात को मैं कमरा साफ करूंगी? सुबह नौकरानी आएगी, वो साफ करेगी, मैं नहीं करने वाली। है ना? तो हम भी हमारी नौकरानी से ही कह रहे हैं, चुपचाप अपने काम पर लगो, वरना अभी कपड़े से साफ करवा रहे। अगर हमारा दिमाग खराब हुआ तो नाक रगड़ कर साफ करवाएंगे। ये गहना जैसे अपने आप को दिखा रही है, वैसे ही है या वो हमारे भलाई के लिए ऐसा कर रही है? सबसे पहले तो उसने आलिया की चाल ही पलट दी, उसे नौकर बना दिया, और वो भी मेरा। कहीं ऐसे तो नहीं कि उसे ये बात पता चल गई हो कि आलिया हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रही है? अब आई ना तुम अपने असली रूप में, बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा चलो फटाफट काम शुरू करो। और हाँ, वो बिस्तर के ऊपर की जो चादर है ना, वो बदल देना। वह तुम सोई थी ना, तो हम नहीं सो पाएंगे। टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? चलो फटाफट काम शुरू करो। चलो चलो, ये लो पकड़ो। हम भले ही यहाँ नहीं थे, लेकिन हमें यहाँ की सब खबर, कैसे तुम डॉक्टर बाबू और हमारे परिवार वालों को तंग करती थी। जोर से। हाँ, तुम्हें जान नहीं है क्या? क्या हुआ? देख क्या रही है? ढंग से साफ कीजिए। और अब तुमसे भी हम यही सब करवाएंगे। आखिर 6 महीनों में तुमने डॉक्टर बाबू के साथ ऐसा क्या किया है जिससे वो इतना बदल गए, ये हम अभी तक जान नहीं पाए। लेकिन आज ही शर्ट पे लगा खून का निशान जो तुम हमसे छुपाना चाहती थी, आखिर ऐसा क्या है इस सब के पीछे? इसका भी हमें पता लगाना ही पड़ेगा। और क्या पता शायद ये सब करने से
हमें ये पता चल जाए कि तुमने डॉक्टर बाबू के साथ आखिर ऐसा क्या किया है। अब बस हमें ये सोचना है कि हम ये करें कैसे। बहुत शौक है ना इस गहना को साफ सफाई करवाने का। मेरे ही कमरे में आके मेरे ही जासूसी कर रही है। तो ठीक है, मैं भी आलिया हूँ, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब आएगा मजा जब गहना इस खटमल के साथ इस बेड पर सोएगी। हो गया साफ तुम्हारा छीना हुआ कमरा। ठीक है, तुम जा सकते हो। आखिर कैसे पता लगाया डॉक्टर बाबू की शर्ट पे वो निशान काहे था और आलिया उसे हमसे छुपा काहे रही थी। अब आएगा मजा कहना, जब तू इस बेड पे लेटेगी तब तुझे पता चलेगा कि तू मलमल के ऊपर नहीं बल्कि खटमल के साथ सो रही है। इनका फोन। कौन हो तुम? अरे आपने फोन किया है, आप बताइए। पहले मैंने फोन नहीं किया, पहले तुमने मिस कॉल दी थी मुझे। तुम मेरे साथ मिस कॉल वाला गेम खेल रही हो क्या? अरे हम काहे खेलेंगे आपके साथ ऐसा कोई खेल। तो फिर क्यों दी मिस कॉल मुझे? अरे आप हमरा छोड़िए, अगर आप खुद ही चले गए थे तो फिर हमें काहे फोन किया। जा जा बैठ ना उस बेड पे। हाँ तो बोलिए ना, आप काहे नहीं। ये बताने के लिए कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा का? और किसी और को भी उस घर में नहीं रहने दूंगा, समझी तुम? ये कहना किससे बात कर रही है और ये बेड पे जाके क्यों नहीं बैठ रही है? और हाँ, एक और जरूरी बात बताने के लिए फोन किया था। तुम मुझे मिस कॉल नहीं दोगी। हेलो। ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बाबू नशे में थे। अरे डॉक्टर बाबू तो नफरत करते थे शराब से। पक्का ही आलिया ने डॉक्टर बाबू को ये सब की आदत लगाई है। लेकिन जो भी हो डॉक्टर बाबू, हम आपको घर वापस लेकर ही आएंगे। अब आएगा मजा। अब जाती हूँ, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। किसी ने मुझे इस कपड़ों में देख लिया तो क्या सोचेंगे कि मैं नौकरानी बनी हूँ। ये क्या काट रहा है हमें? आई ये लड़की काय चिल्ला रही हो? का तमाशा लगा रखा है आधी रात को? हे भगवान, ये क्या हो गया? बोलो ना, आप क्या हो? तुम ठीक तो हो ना? रुको बेटा, मैं पानी लेकर के आती हूँ। शायद पानी डालने से ये हट जाए। कोई जरूरत नहीं इसकी मदद करने की। लेकिन मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। इसने हमारे बारे में सोचा जो हम इसके बारे में सोचे। इसके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। सही कह रहा है राघव, जब इतना सब कुछ कर सकती है तो अपना इलाज भी खुद ही कर सकती है। वो क्या कहते हैं, सब कर्मों का फल है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। और अब तो तुम इस गद्दे पे सो भी नहीं पाओगी ना, इसीलिए कहते हैं
जो अपना नहीं होता है ना उसे छीनने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, उस पर हक भी नहीं जमाना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम्हारा गद्दा ना घर के बाहर लगवा देते हैं। ए चकोरी, मैडम का बिस्तर बाहर लगाओ, जरा आराम से सोएंगी। हाँ चकोरी ताई जी, मैं भी चलती हूँ ना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। चलिए। गहना क्या कर रही हो? हाँ, छोड़ो, सारे खटमल मेरे ऊपर आ जाएंगे। बुआ जी कुछ बोलो ना। ए लड़की, छोड़ो आलिया को, देखो खटमल उस पे चिपट जाएंगे। कैसे छोड़ देंगे हम इसे? बुआ जी प्लीज मेरी मदद कर। देखो हाँ, हमसे दूर रहो, हम कह रहे हैं ना। ये छोड़ो लड़की, छोड़ो। लो, छोड़ दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सारे खटमल मेरे ऊपर आके मुझे कुछ नहीं हो रही है। अरे खटमल तो तुम्हारे ही दोस्त है ना, यही बिस्तर पे सोती हो तुम, तुम्हें तो आदत होगी इनकी। क्या कह रही थी तुम? सब कर्मों का फल है, किसी की कोई चीज छीननी नहीं चाहिए। तो लो, लौटा दी हमने तुम्हें तुम्हारी चीज। अरे तो तुम पागल हो गई हो क्या? सुनो, हम सब जानते थे एक खटमल तुमने ही बिस्तर पे डाली। क्यों पागल हो गई? खटमल को मैं क्यों डालूंगी? हमें क्या पता। वैसे हम तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं, तुमने हमारी मदद कर दी। मदद? कौन सी मदद? वो भी जल्दी पता चल जाएगा। अब तो तुम बस ये सोचो कि खटमल से बचोगी कैसे। बस बहुत हो गया, अब हम ये कमरा और ये घर छोड़कर जा रहे हैं। सच में? लेकिन क्यों बेटा? हाँ सच में, अब हम ही बिस्तर पे तो सो नहीं सकते और हमें ये भी पता है कि घर में और कोई कमरे बचे नहीं है, तो बस हमें जाना पड़ेगा। वेरी गुड आलिया, तुमने प्रूव कर दिया तुम बेस्ट हो। चलो अच्छा है, एक ही दिन का तमाशा था, कम से कम कल से इस घर में नौटंकी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आप लोग अगर हमारे जाने से इतना ही खुश है तो अभी चले जाते हम यहाँ से। कहना मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। हमें भी यहाँ रहने का शौक नहीं है आलिया। बाय बाय आलिया। ये रुक क्यों गई? अब हमें ये पता करने से कोई नहीं रोक पाएगा कि आलिया ने डॉक्टर बाबू के साथ आखिर क्या किया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।